फ्रस्ट्रेटेड है कि जब हार जाते हैं इन्हें समझ आता है जवाब नहीं है तो सब कुछ बिक गया है, ये पूरा देश बिक गया है, चुनाव आयोग बिक जाता है, अगर बिक जाता है तो वही अयोध्या में हार भी जाता है। खरीदा किसने? अच्छा, किसी को ये पूछो यहाँ पे खरीदा किसने? वक्फ की जमीन खरीदी किसने? नहीं, वक्फ की नहीं, लाल किला वगैरह जैसे कहते हैं बेच दिया, किसने खरीदा? किसी कंपनी को तो दिया, किसने बोला बेचा? एक बात सुनो, बहुत आराम से सुन लो पहले, फिर आप जवाब देना। ये जब सरकार के अंडर में थे, पहले टिकट कितने थे? 20 रुपए की। पहले आप कितने साल के थे? पहले सुन तो लो, अभी अरे ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, अभी 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 20 की टिकट थे। यही चीज अभी प्राइवेट के हाथ में चला गया। अब टिकट कितने की है? 80 रुपए की। अगर अभी चले जाओ रात को तो 700-800 रुपए की टिकट लेता हुआ कोई प्रोग्राम चलता अंदर। सुन तो लो पहले, यही चीज अगर सरकार के अंदर में रख के किराया बढ़ा देता, हमारे देश के लिए अच्छा होता नहीं होता? प्राइवेट का जेब में तो नहीं जाता, सरकार के जेब में जाता, गरीब के लिए फायदा होता। ये चीज आप प्राइवेट में क्यों दी आपने? आपका चलाने की इतना हिम्मत नहीं, फिर कह दो डबल इंजन की सरकार, मजबूत सरकार। डबल इंजन। अब सुनो, आज से 20 साल पहले ताजमहल देखने जाते थे तो 20 रुपए की टिकट थी, उसके बाद 14 साल बाद गए तो वही 150 की टिकट हो गई थी। वहां पे समाजवादी पार्टी, तो कोई दर्द नहीं था, कोई दुख नहीं था, बेच दिया, वो सब गायब था। लाल किला आज इनसे पूछो मुल्ला जी की उम्र कितनी है? 14 साल पहले भी इतनी थी उम्र, और महंगाई और टिकटों के रेट किसी चीज के, चाहे म्यूजियम के ही हो, सबके लगातार बढ़ते हैं, क्योंकि रेशो के हिसाब से उनके टिकट बढ़ेंगे, रख रखाव का खर्चा बढ़ता है, लोगों की पगार बढ़ती है, लोगों की दिहाड़ी बढ़ती है। लेकिन मुल्ला जी को सनक है कि 20 रुपए की टिकट क्यों नहीं लाल किले में है? लाल किले में 20 रुपए की टिकट होनी, 100-150 की टिकट क्यों हो गई? और सफाई इनको नंबर 1 चाहिए, जाते इनको पानी चाहिए, और नहीं तो और नाश्ते वास्ते के लिए बढ़िया सस्ती दुकान भी चाहिए। ये मुल्ला जी मतलब से अपनी बातें करने आते हैं और बाद में पूछो तो ये कह देते सब बिक गया है। एक बात सुनो, यह बिकने का बात तो हुआ नहीं है, ये अपने आप को बचाने के लिए बोलता है, ठीक है? अभी अपने भाई ने खुद अपने मुंह से बोला है, जो ताजमहल पहले देखते थे 40 का टिकट और 150 का हो गया, भाई वो प्राइवेट वाला को नहीं दिया, वो सरकार की जेब में जा रहा, जनता का फायदा हो रहा है, ठीक है? ये आपने तो प्राइवेट में दे दिया ना। अच्छा, अब इसी पे ले लो, कट टू कट लेना। लाल किले का जो पैसा है, जो लाल किले जो धरोहरें हैं, इनका भी सरकार पे जाता है, क्योंकि ठेकेदार आवंटन कर देती है ताकि तुम लोग रख रखाव बढ़िया सफाई करो, और इसका रेवेन्यू इकट्ठा करके सरकार एक लीज पे दे देती है कि भैया इसका 10 करोड़ रुपया मेरे को सालाना चाहिए तो चाहिए, हमारा कोई मतलब नहीं। किसी गरीब को दे देते ना, आपने आमिर करोड़पति सुन तो लो, ये किसी गरीब को देते वो चला लेते। हर काम बड़े बड़े लोगों को ले दोगे, गरीब को दो ना। फिर सुन लो, अब इसको सुन लो, फिर जवाब ले लो। कांग्रेस थी, ये लोग कहीं नहीं थे, बिल में गायब थे। अब बीजेपी आई तो कह रहे लाल किला किराया मेरे को नहीं दे रहे। अच्छा। किसी गरीब को दे, जो ट्रेनें हैं एक एक गरीबों के नाम करते, सारे ट्रेनों को एक एक गरीब के नाम दे दे, जितनी भी सरकारी संस्थाएं एक एक गरीब को बांट दे, इनके जैसे लोगों को। फिर रोहिंग्या मैंने बांटने के लिए नहीं बोला, जब तुम आम आदमी को दे सकते हो ठेके पे, गरीब को दो, क्यों नहीं दे सकते हो? अरे बिल में से निकाल के तो तुम आए हो ना। जवाब आम आदमी पार्टी के नेता झाड़ू लेके पैदल चलते थे, 4 लोग साथ में चलते थे, जैसे वो चुनाव जीते सारे करोड़पति हो गए। अब गरीब करोड़पति हो गया, अब गरीब रहे नहीं बेचारे। अब जो है, जो गरीब है बेचारे, ये कह रहे हैं कि हमें भी दो। तो अरे भाई, इसी सरकार से तुम सारी चीजें चाहिए, तुम कह रहे हो सरकारी बसें एक एक दे दो गरीब को, हर संस्थाएं बांट दो। जो पार्लियामेंट है वो वक्फ बोर्ड ऑलरेडी कही रहा है वो भी हमारा है, कुंभ जितना लगता वो भी हमारा है, और नहीं तो वहाँ का इलाहाबाद का कार्यालय, वहाँ का जो वो जुडिशरी है वो भी उनका है। और फिर कहते हैं कि वक्फ बोर्ड पे कार्रवाई करो, फिर बाद में यही रैली निकालते हैं, चिल्लाते हैं, बाप बाप करते हैं। ये क्या कर दिया वक्फ बोर्ड के साथ? ये तो बीजेपी जाति कर रही है। पूछो आप कुछ कहना चाहते हैं? भाई साहब मैं कहना चाहता हूँ, जो बगबोट अंबानी का घर है ना, वो भी बगबोट में है, वो भी बगबोट में। हाँ, वो भी बगबोट में। जितनी प्रॉपर्टी अंबानी की सारी बगबोट में। उनको पता है वो किसकी जगह था, बताना जरा। कौन सी जगह? बताओ यार, बोलने दो, भाई को बोलने दो यार। बताओ, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, भाई को बता तो दिया, भाई को बात तो बात सुनिए। सातवीं सेंचुरी में, जब 7वीं शताब्दी थी ना,
भारत में एक भी मस्जिद नहीं थी, भारत में एक भी मस्जिद नहीं थी। जो लोग अभी कह रहे हैं कि हमारा कुंभ के ऊपर में भी वक्फ का जमीन है, अंबानी का जमीन है वक्फ पे, अभी पटना में एक जगह है फतुआ, वहां पे बोल दिया गया कि ये वक्फ की जमीन है। अरे भाई वक्फ, इस्लाम इस देश में आया कब? 1445 साल हो रहे हैं, यही इतने ही नहीं हो रहे हैं यार। आज ये बताओ 15-15 साल पुराना मंदिर को बोल दे रहे हैं ये वक्फ की जमीन है। अरे गजब हो यार, मतलब यार। हाँ, ज्ञान है इस्लाम कितने साल पुराना आपको पता है? एक सेकंड, इन्होंने 1450 साल भाई तो 1445 भाई 4-5 साल इधर उधर हो सकता है। मैं 1000 साल बता रहा हूँ, लेकिन वो किस हिसाब से आपको पता है? किस हिसाब से? जिस दिन हमारे नबी का जन्म हुआ है उसके हिसाब से। भाई ये सब क्यों बोलते हो यार, गजब कर रहे हो तुम लोग भी यार। सुन लिए, ये सब मत बोला करो यार। सुनोगे अब आप सुनोगे, सुन लोगे अब आप सुन लोगे पूरी बात मेरी। तुमने तो उठाया ना बात को। अब आप मेरी नहीं मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ किसे बोलते हैं? क्या मतलब वक्फ का मैं बताऊं? वक्फ का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी जो दान दे दी जाती है, समझे? अगर आपके पास में, सुनिए मेरी बात, अगर आपके पास में कुछ जैसे समझ लीजिए आपके भगवान के रहम से आपके पास में सुनिए भैया, अरे भैया बोलिए, सुन लीजिए, आपको भी मौका दिया। जैसे समझ लीजिए मेरे पास में ज्यादा प्रॉपर्टी है आज, ठीक है, अब मेरे को लग रहा है कि यार इतना में मेरे पास में बहुत है, अब मैं थोड़ा जो प्रॉपर्टी है मैं इसको वक्फ के नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं मैंने इसको वक्फ कर दिया, इसको मैंने दे दिया, ठीक है, दान दे दिया। चलिए वक्फ का तो ये मतलब होता है। अकफ का मतलब क्या होता है इनसे पूछिएगा। अकफ का, अकफ क्या चीज है? हमें तो नया वर्ड सुनने को मिल रहा है। आप बता दो, नहीं सुनो ना, आपको पता है? नहीं अब आप एक्सप्लेन करो। नहीं, ये अभी इस्लाम के वो बन रहे थे, इनसे पूछिए ना अकफ का मतलब क्या होता है। बार वर्ड सुना है इन भाई के मुंह से, आप ही मतलब बताओ, हमें नहीं पता। मैं मतलब बता रहा हूँ कि सर सुनिए, मैं बताता हूँ आपको कि जब अगर कोई कुछ बोल रहा होता है तो उसको समझा करिए। ये 4-5 साल के लिए बीच में, चलिए सुनिए, जैसे मेरे पास में प्रॉपर्टी थी, अभी मैंने क्या बोला, मेरे पास में कुछ ज्यादा प्रॉपर्टी हुई, मैंने एक प्रॉपर्टी दे दी, दान में दे दी, उसको वक्फ बोलते हैं। आपके पास में आपने आज दी, समझिए 2 प्रॉपर्टी से 3 प्रॉपर्टी दी, 4 प्रॉपर्टी दी, उसको अकफ बोलते हैं। जब एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आप देते हैं उसको अकफ बोलते हैं, समझे? ये वक्फ अकफ ये वैसे होता है। मैं ये नहीं, और भाई आप जो बोल रहे हो तो भगवान सबके है, आस्था सबकी है, ये मत घसीटा करो भगवान। अब ये मेरा भाई सुनो, ये मुझे मोबाइल देता, मुझे वक्त कर रहा है, ठीक है, कर दी इन्होंने मुझे। अब मैं इनसे, ये मुझसे वापस ना लें तो ये खुद मेरा उसका डॉक्यूमेंट मुझे देंगे, क्या से तुम्हारा ये मोबाइल है, तो ये मुझसे कल छीन भी सकते हैं, इनका कोई बच्चा मुझसे छीन सकता है, अभी मेरे बाप का मोबाइल है, तो अब ये मेरे डॉक्यूमेंट बना के इसके देंगे। अगर वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है उसके तो वो प्रॉपर्टी उसकी है, अगर नहीं है तो उनसे वो वापस ली जानी चाहिए, वो वापस ली जानी चाहिए, ले जानी चाहिए, ली जानी चाहिए। डॉक्यूमेंट नहीं हो लेनी। भाई ये सुनो यार, ये नहीं है, लोग मंदिर को दान दे देते हैं गाँवों के अंदर, भाई हमारे 1 बीघे जमीन मंदिर के लिए हमने दे दी, तो अब क्या होता है, उस मंदिर पे कल कोई ऐतराज ना उठाए तो वो लिख के देता, वो लिख के देता। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश आते हैं, हमारा जो मुजफ्फरनगर एरिया, वहाँ एक बंदे ने तकरीबन 3 बीघे जमीन दी मंदिर को, तो उसने बाकायदा, कल ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे ऑब्जेक्शन उठाए कि ये तो हमारी जमीन है, उसने बाकायदा लिख के दी थी, आज से ये जमीन जो है ये आपकी है, मंदिर ट्रस्ट को उन्होंने दे दी, तो अब वो उसकी मंदिर की जमीन हो, उसे मजाल कोई ले सकता। मंदिर ट्रस्ट के बहुत, मैं कहता हूँ मेरे बाप की जमीन है तो वो मुझे पर्चे दिखाएगा ये रे, तो मैं हकदार हुई नहीं, कोर्ट भी मेरे फेवर में बोलेगा। ऐसा ही है, अगर वक्फ बोर्ड के दिखाता है अपने कागज तो उसकी है, और अगर नहीं दिखा पाता तो वो ली जानी चाहिए, वो जमीन उससे ली जानी चाहिए। लेकिन तो अब एक सवाल सर, एक सवाल है, अभी जैसे वक्फ बोर्ड के में संशोधन की बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि आप उसके लिए तैयार हैं, मतलब संशोधन होना चाहिए? हाँ, अगर जायज है तो होना चाहिए संशोधन। नहीं, जायज वाली बात नहीं। अरे हद हो गई, मैं तुम्हारे घर छीन लोगे, मैंने इस घर में जो 1 मंजिल मुझे दे दे भाई, तो ऐसे केसेस ही तो काफी सारे आने, जब भी तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन लोगू, तुम छिनवा लोगे, या तो तुम मुझे दोगे भी, एक काम करो, एक फ्लैट जो मैं बना लेता हूँ, मैं तुझे कुछ पैसा दे देता हूँ, इसमें बनते हैं ना लोग, अपने मकानों बनवा देते हैं फ्लैट, बिल्डर कहता है 2 फ्लैट जो है, एक मुझे दे दिए, मैं जो बना के दे देता हूँ, बाकी मैं बेच दूंगा। आज ये संशोधन होता है। चलिए बहुत बढ़िया संशोधन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मंत्री है, अल्पसंख्यक मंत्री है दानिश अली अल्पसंख्यक मंत्री है उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार के इसमें। उन्होंने आज बोला है कि उत्तर प्रदेश जितनी भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, अगर वो वैध है तो वो ऐसी ही रहेगा, और अवैध है तो उसको कानून के तहत, वक्फ बोर्ड के तहत
उसको हटाया जाएगा। ये हमारी नहीं है, ये दानिश अली की कहना है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड में सिर्फ बीजेपी नहीं है, बीजेपी वक्फ बोर्ड के संशोधन में, सुनो मेरी बात, JMM सॉरी JM कौन सा यार कानून व्यवस्था, जेपीसी, हाँ जेपीसी में प्रियंका गांधी भी है, राहुल गांधी भी है, असदुद्दीन ओवैसी भी है, और जितने भी हमारे जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी है वो भी उसमें इंक्लूडिंग है। तो इसमें भेदभाव कहाँ हो रहा है? हाँ, लेकिन ये वक्फ बोर्ड की जो भी चीजें हैं, जैसे कर्नाटक में मंदिर 15 साल पुराने वो दावे ठोक देते हैं। अभी हाल फिलहाल में महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ में 44 बीघा जमीन जिस जगह महाकुंभ हो रहा है उस जगह में क्लेम कर देते कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। कैसे पॉसिबल है? बताओ मुझे भाई साहब, वक्फ बोर्ड कब आया था? वक्फ बोर्ड आया था 1952 में, कानून बना था। बताओ मुझे आप। अरे वो कानून है, वक्फ का मतलब नहीं समझ रहे हैं। कानून से लेना देना थोड़ी है। अभी जो उसने कह दी मेरे 44 बीघे जमीन है, उसे जमीन मिल जाएगी क्या? अब उस जमीन के डॉक्यूमेंट दिखाएगा वो। मेरा कहने का मतलब ये है, क्या इनकी दादागिरी ये देख लो आप, क्लेम कर रहे महाकुंभ जैसे पवित्र स्थल पे, क्या बात कर रहे हो आप? पवित्र स्थल से तो मतलब थोड़ी है, पवित्र स्थल तो है, बोला है। अगर वो 44 बीघे जमीन अपनी बता रहे हो, दिखाएगा तो सही कागज, ला दिखा कागज, तो पूछो ना, तेरे बाबा की जमीन है ये। उन्होंने जो बोला है उसके खंडन करते हो आप? बिल्कुल खंडन करते हैं, गलत है वो, बिल्कुल गलत है। हाँ। अच्छा सर, एक सवाल मेरा और है। अभी पहले यार मेरा लॉजिक सुनो, जब उसने कहा है 44 बीघे जमीन मेरी है, कोई ऐसी कह देगा? तुम निमट जाने दो पहले, ला भैया दिखा, तेरे पर्चे दिखा, अपने पर्चे मांगेंगे उससे नहीं, ऐसी हवा में बात हो जाएगी। अरे भाई साहब, मेरे कहने का खत्म होगी नहीं। मेरा SBI बैंक मेरी जमीन है, दे देगा वो। कहीं ना कहीं कुछ भी कह आप सकते मुझे बताओ ना, ऐसे कैसे कुछ भी कहते थे? हमारे जितने भी पंडित है या फिर वो जो धर्मगुरु है, उन्होंने तो कभी क्लेम नहीं करा किसी के मर्यादा पे। चीजें कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कह देंगे पूरा फिर भारत हमारा है, फिर क्या? कहने से यार क्या जा रहा है? मैंने बोला कहने से होगी जमीन, वही चीज होगी। पत्रकार महोदय, कभी हमारे पंडितों ने, अर्थशास्त्र ने कभी ये बोला है किसी मुस्लिम धर्म स्थल पे कि हमारी जमीन है? नहीं बोला है। बोला कभी? आप तो बता क्या मैं तो यही कर रहा हूँ। उसमें वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है, उस चीज पे चल रहा है, तो दिखाना तो पड़ेगा। ये हो क्या सकता है यार? वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। क्या बात कर रहे हो आप? अभी कुंभ के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके ऊपर तो शर्म कर लो थोड़ा। कितना बड़ा हादसा हो गया कुंभ के अंदर यार, वो शर्म कर लो। अब बाद में लड़ लेना वक्फ बोर्ड सारे पे। अभी वहाँ पे जिस पे जो दुख हुआ है, वहाँ के दुख देख के आए आप, कहते हैं वहाँ पे क्या हुआ है? बिल्कुल हादसा हुआ है, वहाँ हमें तकलीफ है उस हादसे की। वहाँ पे 15 झोपड़ी बनाई गई थी, 15 झोपड़ी में आग लगी थी, वो तो कितना दुख है, कितना दुख है। बिल्कुल है, होने चाहिए। इंक्वायरी चल रहा है, उसमें जो उसमें सम्मिलित होगा वो उसमें कार्रवाई होगा। लेकिन मेरी बात सुनो, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पे जो रसोई थी ना, ठीक है, उसका सिलेंडर फट गया था। देखो उसका दुख एक बनाया मिनट, हम। 3-4 सिलेंडर लगातार फटे, करीब 20 मिनट के अंदर वो सारी आग बुझा ली। वहाँ की व्यवस्था अच्छी थी, तुरंत योगी जी भी चले गए, तो उसमें कोई ऐसा कोई खास वो करने वाला कुछ है नहीं ना उसमें कोई। किसी का हानि होने की खबर नहीं। हम तो रही तो बनाएंगे और थोड़ा सा, लेकिन ये है कि सावधानी बरतनी चाहिए। अब आ जाओ वक्फ बोर्ड की बात। भैया मेरी बात सुनो, लोग बागों का बहुत बड़ा मेला है, वो लोग बागों को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सब सरकार क्लेम करा है, वो क्यों कर रहा क्लेम? मुझे भैया मुझे वक्फ बोर्ड की बात नहीं करनी, मुझे वहाँ पे जो हादसा हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। जो वक्फ बोर्ड पे दावा किया था, मतलब एक मौलाना ने दावा किया, दूसरे मौलाना ने मना कर दिया। मतलब एक मौलाना ने बोला कि ये जमीन हमारी है, उन्हीं के एक जो मौलाना थे, जो आपका ये काशी के जो वो है ना सेकंड ज्वाइंट सेक्रेटरी, उन्होंने बोला ये जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कुंभ है सालों से लगता हुआ आ रहा है, ये लोग फेमस होने के लिए कर रहे हैं। 18 साल बाद लगा नहीं, 144 एक्सेप्ट नहीं करेगा, उन्होंने कहा है ना। देखो मैं बोल रहा हूँ, देखो एक मौलाना ने बोला ये मेरी है, दूसरे मौलाना ने उसको तुरंत खारिज कर दिया कि ये सब फेमस होने के तरीके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुंभ का मेला आज से नहीं, सदियों से चलता हुआ आ रहा है। जब यहाँ इस्लाम था भी नहीं, उससे पहले, वो थोड़ी है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। मैं उन मौलाना जी का समर्थन करता हूँ जिन्होंने ऐसा बोला, अच्छा बोला।